ये देखें माशाल्लाह, ये देखें हमारे पास गूगल वॉइस ऐड हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। दोस्तों एक और गूगल वॉइस की जो वीडियो है जिसमें आपको वीडियो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं वो सारा का सारा प्रोसेस वर्क स्पेस से लेकर तमाम जो चीज़ें करनी है वो सारी बताऊंगा A to Z इस वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो को देखना। यहाँ पर आप मेरे पास जो रिसेलर पैनल है, मैंने रिसेलर पैनल पे अपनी जो पुरानी एक डोमेन है वो लगा ली है। मैंने एक और वीडियो में भी ये डोमेन जो है ना वो लगा कर आपको बनाकर दिखाया था। दोबारा इस डोमेन के ऊपर दोबारा अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ। इसमें जस्ट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद ये देखो परचेज अ न्यू सर्विस। अब हमने फ्रंट लाइन स्टार्टर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। फ्रंट लाइन स्टार्टर सबसे चीप जो है ना वो वर्क स्पेस का जो पैकेज है वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। वो तकरीबन हमें और इस पर डिस्काउंट भी दे देते हैं वो लोग। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने यहाँ पे कोई एक ऑर्डर नंबर डाल दिया, कंफर्म ऑर्डर किया, हमने परचेज़ कर ली सर्विस। ठीक है, जो मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, ये देखें ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे दोबारा से रिफ़्रेश करके इसको साइन अप किया हुआ है हमने। यहाँ पर हमारे पास ईमेल भी आ चुकी है। क्लिक हेयर करके हमने पासवर्ड सेट कर लेना। मैं अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर लूँगा, आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। अब हमारे पास ठीक हो गया। अब हमने पासवर्ड रख लिया और इसको कर दिया चेंज पासवर्ड। जब पासवर्ड दोनों मैच हो जाएंगे तो हमारे पास एक और स्क्रीन खुल जाएगी, ये डैशबोर्ड 1 वाली। ठीक है, जब हमारे पास पासवर्ड भी आ चुका है हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम एक और विंडो खोलेंगे जहाँ पर हमने एडमिन कंसोल को जो है ना वो खोल लेना है। एडमिन कंसोल में हमने फिर ईमेल कौन सा डालना है, हमने ईमेल डालना है ये वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं यूज़ अनदर अकाउंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एडमिन और @ वो जो हमारे पास डोमेन है वो डाल लेनी है। तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है हमें जो मिला है वो कहाँ से मिला है, वो ये है हमारे पास। कॉपी करने के बाद यह हमारा ईमेल एड्रेस आ गया। अब हमने दोबारा से उसका पासवर्ड जो है ना वो डाल देना है। मैंने पासवर्ड जो सेट किया था वो ही सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दिए। अब हमारे पास जो ये टर्म ऑफ एक्सिस है ये हमने एक्सेप्ट करने हैं। एक्सेप्ट ऑफ टर्म्स करने, क्योंकि मैंने रिसेलर से परचेज़ किया, मतलब मैं खुद रिसेलर हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो एक ये वाला डॉट आता है, मतलब आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया। ये ऊपर टॉप जो वेरीफाई डोमेन वाला ऑप्शन है इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए नीचे आ जाओ, वेरीफाई डोमेन, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। हमें रिकॉर्ड्स मिलेंगे और रिकॉर्ड्स हमने कहाँ डालने हैं, जहाँ से हमने डोमेन परचेज़ किए। एंटर कर देता हूँ नेम चिप की लॉगिन इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जब तक यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि हमें रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, हमारे पास जो TXT रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। हमने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जाके TXT रिकॉर्ड ऐड कर देने हैं। ये वाली डोमेन है हमारे पास। अब यहाँ पे एडवांस DNS में गए और एडवांस DNS में हमने जो रिकॉर्ड कॉपी किए हुए हैं वो वाले ये इधर हमने डाल देना। यहाँ पर इसको हम डिलीट करेंगे या कंट्रोल A करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और कंट्रोल V करके वो जो नए वाले रिकॉर्ड है पेस्ट कर दिए, यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद डायरेक्टली इधर वापस आ जाएंगे अपनी ओरिजिनल स्क्रीन, जो ये वाली स्क्रीन है। कन बैक हेयर कंटिन्यू कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। हमारे पास डोमेन सेटअप होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये वाली डोमेन भी वेरीफाई हो चुकी है और जीमेल भी वेरीफाइड। जीमेल इस वजह से वेरीफाई, जीमेल के रिकॉर्ड क्यों नहीं है, smtp.google.com, ये मैं आपको बता दूँ। ये जीमेल वाले रिकॉर्ड होते हैं, ये कहाँ पर ऐड होते हैं, ये हमारे एडवांस DNS में ही ऐड होते हैं। लेकिन हमारे पास नेम चिप में कस्टम MX में जाओगे तो यहाँ पर आपने नीचे देख लेना, ये देखिए इस तरह से आपने होस्ट को @ कर देना है। SMTP वो ये वाली वैल्यू को smtp.google.com प्रायोरिटी 1 TTL ऑटोमेटिक करके आपने सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, अब मेरे पास तो ये ऑलरेडी एडेड थे तो इस वजह से जो है मेरा जीमेल भी साथ साथ हो गया एक्टिव। अब यहाँ पर कहता है कि ऐड यूज़र एंड aliases। ठीक है, हमारे पास यूज़र का लाइसेंस जो है ना वो एक ही है। तो हमें तो गूगल वॉइस ऐड करवाने के लिए ना मैं आपको इस वाले अकाउंट को इस वाली IP से लॉगिन नहीं करूँगा।
मैं करूँगा यूनाइटेड स्टेट की आईपी से, क्योंकि मेरी आईपी से ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट बन चुके हैं। इस वजह से ये वाला जो है ना अकाउंट यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा, मे भी पॉलिसी वायलेशन आएगी। ठीक है, अगर आपने एक आईपी से बहुत सारे अकाउंट वेरीफाई किए हुए हैं तो मे भी आपको वेरीफाई करते वक्त पॉलिसी वायलेशन आए। तो इस वजह से मैं दोबारा दूसरे जो है ना वो किसी ब्राउज़र में, मैंने ये ऑलरेडी एक ब्राउज़र सेट करके रखा हुआ है, एड्स पावर के नाम से है। ठीक है, ये वाला रहा मेरे पीसी में ब्राउज़र। ठीक है, इसमें मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ है। आईपी एड्रेस एक प्रॉक्सी मैंने परचेज़ की हुई है प्रॉक्सी सेलर से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास यूज़ अनदर अकाउंट कर दो। अब हम इसमें सब्सक्रिप्शन ऐड करने जा रहे हैं और उसके साथ इसके प्रूफ भी हम डालेंगे। ये रहा हमारा एडमिन ईमेल और हमने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ हमने जो है ना इसका पासवर्ड भी एंटर करना है, वैलिड पासवर्ड। ठीक है, हमारे पास इसका वैलिड पासवर्ड जो हमने सेट किया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ पे हमारे पास जो टॉप में लिखा हुआ ये देखें बिलिंग, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है हमने। ठीक है, मैनेज के बाद ऐड और अपग्रेड सब्सक्रिप्शन कर लेना है आपने। यहाँ पे हमारे पास गूगल वॉइस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टर पैकेज है वो सिलेक्ट कर लेना है हमने, और स्टार्टर पैकेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है हमने। और नेक्स्ट करने के बाद हमारा काम जो है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे करते हैं चेकआउट। चेकआउट से पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन, मतलब कार्ड की इंफॉर्मेशन, और हमारे पास प्राइमरी पर्सन जो है ना वो जिसका हमने कार्ड वगैरह यूज़ करना है वो। अभी हमारे पास एडमिन, इसको छोड़ दें, इसको नीचे आ जाएं। ये हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है जिस पे हमारे पास वेरिफिकेशन वगैरह भी होगी। तो मेन इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ से मैं आपके सामने इंटर करूँगा, और इंटर करने के बाद उसकी जो फर्स्ट नेम है वो है ऑस्कर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई उसकी इन्फॉर्मेशन। अब हमने उसका कार्ड का जो नंबर है वो डाल देना है। ठीक है, बाकी ये वाली इन्फॉर्मेशन भाई प्राइवेट है तो इसको मैं स्किप करूँगा इस वीडियो से। कर ली है एज अकॉर्डिंग टू अवर जो डॉक्यूमेंट है। अब हमने इसको कर देना है प्लेस ऑर्डर। कार्ड को सेव कर ले ना कर ले कोई इशू नहीं है। इसको करते हैं प्रोसीड टू जाएगी वेरिफिकेशन में। अब क्या इंटर अपलोड, ये गवर्नमेंट इशूड आईडी। अब यहाँ पे हमारे पास अपलोड के ऑप्शन पे आ जाते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है डॉक्स के नाम से। इस पे हमारे पास कार्ड का जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो है ना पेज रख कर, जो नंबर्स होते हैं ना वो आखिरी 4 डिजिट मैंने छोड़े हैं, और CVC भी मैंने हाइड कर दिए, पेज ऊपर रख कर पिक्चर निकाली हुई है मैंने। अब यहाँ पे अपलोड करते हैं गवर्नमेंट इशूड आईडी, यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं। अब हमारे पास ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब हम इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद ये विदिन 1 आवर आपको अपडेट कर देगा। वेलकम बैक दोस्तों, देखें ये मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले सबमिट किया था। मतलब आप गूगल वॉइस की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा गूगल वॉइस का। admin.google.com पे दोबारा जाएं। अब हमारे पास हमने जाके इनको लाइसेंस भी देने हैं। ये देखें यहाँ पे मुझे यहाँ पर भी ईमेल आ जाएगी थोड़ी देर में कि आपका जो है ना वो साइन अप अप्रूव हो चुका है। अब ये वाला कस्टमर है, हमने इसको पहले एक लाइसेंस दिया था, ऐड लाइसेंसिस, और यहाँ पे हमने कर देना है 10, और इसको हमने कर देना है कंटिन्यू। फिर इसको ऑर्डर कर देना है 11 लाइसेंस। ये देखें $30 से $40 जो है इसकी कॉस्ट है, कंफर्म कर देते हैं। ये देखें सब्सक्रिप्शन अपडेटेड। अब हमारे पास 11 लाइसेंस है। ठीक है, हम 11 यूज़र बना सकते हैं आराम से। ये देखें, और हमारे पास मैनेज में जाकर दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि गूगल वॉइस का जो है वो सब्सक्रिप्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। अब दोबारा से ऐड और अपग्रेड करना है जैसे हमने, क्योंकि बिलिंग हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पे गूगल वॉइस करेंगे। हमारे पास जो स्टार्टर पैकेज है वही हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसको कर दे देंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके बाद चेकआउट करेंगे। चेकआउट करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे क्योंकि हमारी बिलिंग तो अप्रूव हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें हमारे पास गूगल वॉइस ऐड हो चुका है।
अब हमने यूज़र बनाने हैं 10 यूज़र बनाने के बाद हमने उनके पासवर्ड सेट करने हैं। उसको गेट स्टार्टेड कैसे करते हैं, मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। फ़िलहाल एक यूज़र ही पड़ा हुआ है मेरे पास, एडमिन। पहले गेट स्टार्टेड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें हमने अपना ऑफिस का एड्रेस वो डालना है। तो मेरे पास जो मेरी LLC मैंने जो इधर डाली थी, जो मतलब इसमें डाला था मैंने एड्रेस, कस्टमर एड्रेस, वो वाला ही हमने डाल देना। ये देखिए, ये वाला ही डालना है ताकि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो तो हमें वापस खोलने के लिए किसी चीज़ या किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट ना हो। हमारे पास यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट ही आएगा, हमारे पास कोई और दूर की कंट्री नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने यूनाइटेड स्टेट में ही सारी इंफॉर्मेशन फिल की है। यहाँ पे हमारे पास वो एज इट इज़ एड्रेस जो हमने कॉपी किया था वहाँ पे डाल देना। देखें 4121। अब हमारे पास ये वाला एड्रेस आ चुका है। इस ऑफिस को नाम दे देते हैं NK, कोई भी शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट कर दिया। ये एड्रेस भी सेव, इसको नो थैंक्स कर दें। हमारे पास गूगल वाइज का एड्रेस सेव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यूज़र को नंबर असाइन करना है। तो नंबर असाइन तो सिंपली असाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नंबर असाइन हो जाएगा। गॉट इट, असाइन नंबर। यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो जस्ट असाइन नंबर करेंगे तो नंबर असाइन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो NK वाला एड्रेस है उसके बाद नंबर असाइनमेंट नेक्स्ट करेंगे तो असाइन हो जाएगा। ये देखें नीचे साइन हुआ नंबर आ गया हमारा, माशाल्लाह। ठीक है, अब हमारी पास जो जितनी भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन थी वो डालकर आपको नंबर असाइन करके दिखवा दिया कि कैसे हमने जो है ना गूगल वाइज में नंबर असाइन करना है, वेरीफाई करना है। इस कंप्लीट वीडियो पैकेज को फॉलो करना है आपने, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और वीडियो हेल्पफुल है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।